अच्छा, ये वो हमारे वो भाई जी हैं जिनको कई रोग थे, बहुत सारी समस्याएं थी, उन सबको ठीक करके देखिए अब कितने कठिन आसन कर रहे हैं। और ये रात भर नाइट ड्यूटी करके आए हैं, अभी सोए नहीं है पूरी रात भर से। इनकी ऊर्जा देखिए। जोर से तालियां बजाइए। बहुत बहुत आप अपने बताइए। चलिए, ये हमारी बहनों की तरफ से आपका थोड़ा सा स्विच। डीएन गुप्ता जी आ रहे थे, उनके बारे में बताने के लिए। डीएन गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्र जितने भी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मेहर साहब, देखिए ये एक योग ऐसा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। ना प्रभु का गुण अंतिम है, ना योगा अंतिम है, मगर इसको हम लोग अपने रोग के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार यदि हरदम हम लोग करते रहेंगे तो निश्चित हम लोग का शरीर ठीक रहेगा, हम लोग ऊर्जावान रहेंगे और हम लोग के नजदीक बीमारियां नहीं आएंगी। देखिए तो हेम सिंह है, हेम सिंह जी, क्योंकि मैं योगा क्लास चलाता हूँ, बाग वाला योगा क्लब, तो ये मेरे सानिध्य में आए, तमाम समस्याएं थी, यहाँ तक कि पीछे नहीं मुड़ सकते थे। तो धीरे धीरे योग की ही देन है, मेरी कोई देन नहीं, योग की देन है, स्वामी जी की देन है, आचार्य जी की देन है कि आज ये एकदम फिट और सारे काम करते हैं, अपना नौकरी भी करते हैं और शरीर से एकदम फिट है। मैं चाहूँगा कि जैसा ही जो खुद का आसन, वो हस्तपद आसन जरा सा एक बार करके दिखा दें, एक बार तो खड़े हो जाए, तो 2 कदम चाहिए, 2 कदम। देखिए ये ऐसा आसन है कि बहुत प्रैक्टिस के बाद हमसे जी कर रही होंगी, तो ये ऐसा आसन है कि बहुत इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है और शरीर में कोई भी रोग नहीं रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा हेम सिंह जी। और मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय योग। बहुत अच्छा भाई जी, ये सबके लिए प्रेरणा के लिए प्रेरणा स्रोत है कि बीमार थे, बहुत परेशानियां थी और अब देखिए कितने एक्टिव हैं। अब मैं आदरणीय हमारे महापौर जी हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि अपने कुछ वचनों से हमें अभिसिंचित कीजिए। धन्यवाद हमारी जानकी दीदी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे साथी, मैं सबका स्वागत करता हूँ नगर निगम में। और बहुत सुंदर आयोजन आपके द्वारा किया गया, आप सबका अभिनंदन है। और वास्तव में जिस प्रकार से अभी हमारे वीर जी ने दिखाया, कल मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देख रहा था, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा था। वो स्वयं भी योग के एक्सपर्ट हैं और उनका वीडियो भी वायरल हो रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के अंदर
हमारे सैनिकों के साथ योग किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण के अंदर योग किया है और मैं भी सुबह से आज तीसरे स्थान पर यहाँ आया हूँ। यूनिवर्सिटी में था कार्यक्रम, पन्नगर यूनिवर्सिटी में, फिर हमारे इंदिरा कॉलोनी में योग क्लब के द्वारा कार्यक्रम था और एक कार्यक्रम यहाँ है। पूरे विश्व के अंदर आज योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और योग के बारे में कहते हैं कि हमारे जो योगी थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो इन योग के माध्यम से ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियों को भी प्राप्त करते थे और अध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए भी योग एक महत्वपूर्ण कला है। शरीर स्वस्थ रहेगा ये तो एक इसका विषय है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ भी जुड़ते हैं एकाग्र मन के साथ। और मुझे लगता है कि भारत पुनः अपनी पुरातन संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। आज 11 साल हो गए हमें अपने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किए हुए, और इसके साथ ही जिस प्रकार से आज भारत के अंदर अध्यात्म का डंका बज रहा है, चाहे हमारी चार धाम हो, चाहे महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, सब जगह पर पुनः हिंदुत्व का डंका बज रहा है, हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है और लोग अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने युवा पीढ़ी अभी अध्यात्म की ओर बढ़ रही है, ये नए भारत की शुरुआत है। एक तरफ हमारे युवा लैपटॉप भी रख रहे हैं, लेकिन एक तरफ टीका भी लगा रहे हैं। तो ये हमारा पुनः भारत, समृद्ध भारत, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जिनकी हम संतानें हैं, उन्होंने सीधा देवी देवताओं से संवाद रखा है। उनको सीधा हमारी सृष्टि के इन्हीं शक्तियों के माध्यम से इसी जीवन में आकर उन्होंने बहुत सारी शक्तियों को ग्रहण किया। थोड़ा सा मेरा भी अध्यात्म के साथ जुड़ा रहता हूँ। पिछले 24 साल से हम भी अध्यात्म में लगे हैं और वास्तव में बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है अध्यात्म के अंदर, और हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करने में भी वो सहायक है। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, अगर हम सच्चे मन से इष्ट की आराधना करते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा वो चीजें उपलब्ध रहती हैं। हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति योग को लेके जिस प्रकार अध्यात्म को लेके आगे बढ़ रही है, और आज हमारी जीडीपी भी आप देख रहे हैं 4थे स्थान पर आ गई है। खाली ऐसा नहीं है कि हम अध्यात्म को बढ़ा रहे हैं, हम भारत को भी आगे लेके जा रहे हैं। आज भारत चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो रहा है, आज भारत की सेना इतनी मजबूत हो रही है। आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी 2 बहनों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकवाद के अड्डों को भी खत्म करने का काम किया। मैं यहाँ पर उपस्थित सारी बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप विभिन्न जगह पर योग सिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नगर निगम के 40 वार्डों में भी आप योग सिखाएं, ताकि आपकी योग की विद्या हमारे हर वार्डवासी तक पहुँचे और हमारे वार्ड की सारी बहनें आपसे जुड़ सके, हमारे भाई जुड़ सके, और इस योग को हम रुद्रपुर के एक नागरिक तक पहुँचाएं। और नगर निगम आपके साथ खड़ा है। जैसा आप हमें बताएंगे, आपको स्थान चाहिए, स्थान की व्यवस्था करा देंगे, ताकि लगातार योग पूरे रुद्रपुर के अंदर हो। मैं पुनः यहाँ उपस्थित सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सब आयोजक मंडल को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। हम अपने भाई जी पांडे जी से निवेदन करते हैं, आप आकर के हमारे भाई जी को थोड़ा सा प्रतीक रूप में कुछ योग की पुस्तकें दीजिए। उसमें एक्यूप्रेशर भी है और योग का पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन भी है। आप उसको पढ़िएगा जरूर, औरों को भी दीजिएगा।